नाजरीन, आज की हिडन और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान बार ने अटॉर्नी जनरल इशू पर हाई आला सतही तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। और पाकिस्तान बार ने वजीर कानून फ़रोग नसीम की बरतरफी का भी मुतालबा किया है। अपने एक तहरीरी बयान में पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन ने ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तीफ़ा देना और अपनी कम्युनिटी के मुतालबे पर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगना खुश आइंदा है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बाद होने वाले वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में ये कहा कि उनके बयान से जो उन्होंने अदालत में इल्ज़ाम आयद किया, जिसमें ये कहा गया था कि इस बेंच में शामिल कुछ जजेस जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के साथ पटिशन बनाने में मामलत करते रहे और वो इस बेंच में भी शामिल हैं, इस बात का उन्हें और हुकूमत को इल्म है। ये इल्ज़ाम ऐसा इल्ज़ाम था जिसका बेंच ने सीरियस नोटिस लिया और ये कहा कि वो या तो दस्तावेजी सबूत पेश करें या अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। अटॉर्नी जनरल ने कोई सबूत पेश नहीं किया और न सिर्फ उन्होंने गैर मशरूत माफ़ीनामा अदालत में जमा करवाया, बल्कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी भी हो गए। और वो अपने इस्तीफ़े के जवाब में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा अपनी कम्युनिटी और अपने उस तंजीम यानी पाकिस्तान बार के मुतालबे पर दिया है जिसके वो ख़ुद चेयरमैन थे। लेकिन उनका ये बयान हुकूमती सतह पर कबूल नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत की जानिब से शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर कानून ने इस पर अपने बयान में ये कहा। शहजाद अकबर ने ये कहा कि अटॉर्नी जनरल का यह बयान दुरुस्त नहीं कि उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया, बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है और वो उनके इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। जबकि जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हुकूमत के कुछ लोग उनके इस बयान से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ थे और उन्हें मालूम था कि मैं यह बयान देने वाला हूँ जब वो कैमरा अदालत में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल के इस बयान के बाद वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम का ये बयान आया कि अटॉर्नी जनरल का बयान झूठ पर मबनी है। ये वो बयान हैं जिन पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान बार ने यह कहा है कि ये बयान जुडिशरी को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ हैं और इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि हुकूमत न सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बयान से वाकिफ़ थी, बल्कि यह उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक दिए गए और इसका मकसद अदलिया को दबाव में रखना और उसकी तस्दीक करना था। पाकिस्तान बार ने मुतालबा किया है कि ये बयान ऐसे नहीं है कि इनको नज़रअंदाज किया जाए, इस पर एक आला सतही तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर कानून जो कि लीडिंग रोल रखते हैं इन तमाम अफेयर्स में, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से, वो ऐसा लगता है कि इसमें फ्रंट लाइन पर हैं। पाकिस्तान बार के मुताबिक फ़रोग नसीम वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हाई ट्रीज़न केस में, बल्कि उन्होंने अपने आप को जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तोसी के मामले में भी बतौर वकील पेश किया और उसके लिए वो अपने अहदे से भी मुस्तफ़ी हुए कुछ दिनों के लिए। तो पाकिस्तान बार ने ये अपनी तहरीर में इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़रोग नसीम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ नहीं होते, बल्कि अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की हिमायत करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। उनका ये अमल कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी के मुनाफी है, डेमोक्रेटिक रवायात के मुनाफी है। पाकिस्तान बार ने यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर एक आला सतही कमीशन बनाया जाए और हुकूमत फ़रोग नसीम को उनके अहदे से बरतरफ करे, इससे पहले कि ताख़ीर हो जाए। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस मरहले पर आज जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के वकील ने जो तहरीरी दलाइल जमा करवाए थे, जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो हुकूमत के अपने वज़ीरों और ख़ुद वज़ीर आज़म के भी असासाजात बैरून मुल्क हैं और उनकी ऑफशोर कंपनीज भी हैं, जिसका उन्होंने अपने एसेट्स में ऐलान नहीं किया है और अपने गोशवारों में भी ऐलान नहीं किया है, जबकि हुकूमत उनकी जासूसी भी करवाती रही है और जासूसी के लिए एक फर्म हायर की गई। ये वो इल्ज़ामात हैं जो किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किए जाने वाले और ना ही, और ये ऐसे इल्ज़ामात हैं हुकूमत जजिस की जासूसी के हवाले से, जिन पर माजी में भी हुकूमतें जाती रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी अपने बयान में ये कहा है कि हुकूमत की जासूसी की जानिब से जजों की जासूसी का इल्ज़ाम संगीन है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन,
लगता ऐसा है कि ये मामला यहाँ ख़त्म होने नहीं जा रहा। यह ख़त्म हो सकता था अगर अटॉर्नी जनरल के इस्तीफ़े पर खामोशी इख्तियार रखी जाती, लेकिन बयानात पर बयानात देकर और उस पर जल्दी पर तेल छिड़क कर इस मामले को इतना फ्लेयर अप कर दिया गया है कि अब पूरी पाकिस्तान बार कौंसिल और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मैदान में आ गई हैं। देखते हैं कि पीर के रोज़ क्या होने जा रहा है। वैसे तो पीर के रोज़ बज़ाहिर तो इस मुकदमे की समाअत मुलतवी की जाएगी क्योंकि नए अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कोई ऑर्डर आता है या अदलिया भी इसी मामले का सीरियस नोटिस लेती है कि जजेस की जासूसी और जो शहजादा अकबर के बयान और वफाकी वज़ीर कानून के बयान हैं उनको उनकी तहकीकात के लिए कोई एक्शन लेती है या कोई ऑर्डर जारी करती है या नहीं। लगता ऐसा है कि ये मामला अब हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है। नाज़रीन, देखते रहिए रोशन न्यूज़। ऐसी ही ब्रेकिंग और हॉट न्यूज़ के लिए क्लिक, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।